हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में सिलेक्शन वाले सवाल होंगे जिससे आपकी तैयारी और भी मजबूत होने वाली है। 70 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और आप सभी का सही करने का टारगेट 45 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो देखिएगा साथ ही आप सभी की ग्रुप डी की तैयारी कैसी चल रही है, कि आप सभी से 70 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन होंगे बिल्कुल ग्रुप डी के लेवल के सवाल होने वाले हैं और सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड भी रहने वाले हैं, प्लस न्यू पैटर्न पे सॉल्व भी होंगे। जैसे आपके हाल में रेलवे एनटीपीसी में सवाल पूछे गए थे, तो उसी लेवल और उसी टाइप के क्वेश्चन ग्रुप डी में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो साथ ही अपनी तैयारी देख लीजिए कैसी आपकी तैयारी है, कि आप सभी से 70 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि आपका पेपर 17 नवंबर से शुरू हो रहा है। तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। तो साथ ही जैसा कि डेली क्लास एक सुबह 8 बजे, दोपहर 12:30 पे और एक शाम 6:30 पर अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, तो सारे क्वेश्चन को तैयार जरूर करिएगा, ठीक है। और लास्ट में अपना स्कोर सभी साथी बताएंगे। चलिए भाई, आज का पहला प्रश्न हल करिए। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सर जी, विक्रम साराभाई को। तो पहले का सी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड को। भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया? बताइए दोस्त, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया? तो याद रखिएगा साथी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड कब से लेकर कब तक था? पहली पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था 1951 में स्टार्ट हुआ था, 56 में समाप्त हो गया था। दूसरी 1956 में स्टार्ट हुआ था, 61 में समाप्त हो गया था। तो यह दूसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड था। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड को। भारत के 3 चरण के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की स्थापना किसने की? चलिए बताइए, भारत के 3 चरण के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की स्थापना किसने की? तो याद रखिएगा, डॉक्टर होमी भाभा ने किया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को। विश्व पुस्तक और कॉर्पोरेट दिवस कब मनाया जाता है? तो साथ ही इस बार ग्रुप डी के पेपर में आपका सिलेक्शन केवल 2 सब्जेक्ट पर डिपेंड रहने वाला है। याद रखिएगा, एक तो जीके पर जो 20 क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाएगा, इसके अलावा साइंस से टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी से आपका फाइनल सिलेक्शन डिसाइड होने वाला है। आप जानते हैं साथी, रीजनिंग का सबसे अधिक वेटेज रहने वाला 30 क्वेश्चन, लेकिन 30 में से 30 आप आराम से करेंगे। जो शाम में 6:30 पे क्लास आती है, वो हम आपको रीजनिंग का ही प्रोवाइड करते हैं। तो रीजनिंग का जैसे 30 क्वेश्चन और मैथ का 25 क्वेश्चन। देखिए, मैथ रीजनिंग तो सभी करके आएंगे, सारे कॉन्सेप्ट सारे फॉर्मूले एक जैसे होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। लेकिन जीके साइंस में यदि आप अधिक प्रैक्टिस कर लेते हैं तो भाई आप एक सीट पक्की आराम से करने वाली इस बार। तो जितना हो सके साथ ही जीके प्लस साइंस पे फोकस करिए, रीजनिंग मैथ का प्रैक्टिस लगाते चलिए साथ में, ठीक है। चलिए बताइए, विश्व पुस्तक और कॉर्पोरेट दिवस कब मनाया जाता है? तो सर जी 23 अप्रैल को। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को। 2018 में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? बताइए, 2018 में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो याद रखिएगा दोस्त, मॉरिशस में किया गया था। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 को। कौन सा शहर सोडियम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? बताइए, कौन सा सिटी सोडियम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? जैसे देखिए, कोलकाता है, दिल्ली भी है, मुंबई है, लेकिन हैदराबाद नहीं है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 को।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा बदरुद्दीन तैयबजी थे। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को। धनात्मक आवेश आयन को क्या कहा जाता है? बताइए, धनात्मक आवेश आयन को क्या कहा जाता है? तो सर जी धनायन कहा जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को। निम्नलिखित में से कौन कार्बन का एक अपरूपी रूप है? तो साथी कार्बन का एक अपरूपी रूप कौन सा है? हीरा। हीरा लगता है मेन आता है भाई, बिल्कुल, तो यही हो जाएगा पहला ऑप्शन, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए 11 नंबर कॉल करिए, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में महात्मा गांधी ने कितनी मांगे की जिनमें से कुछ पर सहमति बन गई और उन्हें गांधी इरविन समझौते के रूप में जाने लगा? बताइए साथी, लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में महात्मा गांधी ने कितनी मांगे की जिनमें से कुछ पर सहमति बन गई और उन्हें गांधी इरविन समझौते के रूप में जाने लगा? तो साथी टोटल 11 मांगे थी भाई, तो डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को। भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण आवास योजना को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास में पुनर्गठित किया गया है? बताइए साथी, भारत सरकार द्वारा कौन सी ग्रामीण आवास योजना को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास में पुनर्गठित किया गया है? बताइए, तो याद रखिएगा इंदिरा आवास योजना को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? बताइए, विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो याद रखिएगा उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को। भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? बताइए साथी, भारत ने अपना पहला परमाणु बम का परीक्षण कब किया था, किस वर्ष में किया था? तो याद रखिएगा 1974 में किया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 को। 1920-22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? चलिए साथी इस सवाल का राइट आंसर बताइए। 1 मिनट का समय दे रहे हैं इस सवाल को हल करने के लिए। बताइए क्या बनेगा इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर कि 1920-22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सर जी महात्मा गांधी जी ने किया था। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 16 को। श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? बताइए, श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होता है? तो सर जी वायु प्रदूषण के कारण होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए 17 नंबर का राइट आंसर दीजिए। भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने संगठन हैं? भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने संगठन हैं? तो सर जी 26 संगठन है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 को। उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। 287 यानी 8 2 10 7 17 17 किसका होता है? तो सर जी शायद क्लोरीन का होता है, तो इसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 287। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19 को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? बताइए। तो सर यूपी है, उत्तर प्रदेश है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 को। रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? बताइए, रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? तो साथ ही याद रखिएगा 1919 में किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 21 को। निम्नलिखित में से कौन खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर के अंतर्गत आता है? बताइए, खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर के अंतर्गत आता है तो कौन आता है? तो जो द्वितीयक उपभोक्ता होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए
अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 22 को। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? बताइए, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो सर जी यह तो शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा किया गया था खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 को। 2018 में जकार्ता में आयोजित एशियाई खेलों में किस देश को प्रथम स्थान दिया गया था? बताइए, 2018 के जकार्ता में जो आयोजित हुआ था एशिया खेल, इसमें किस देश ने पहला पोजीशन हासिल किया था? बताइए। तो सर जी चीन देश ने। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही लास्ट में अपना स्कोर जरूर करिएगा, 70 क्वेश्चन करना है, इसलिए हम लोग फटाफट क्वेश्चनों को डिस्कस करें और आप उसे याद करते चलिएगा। लास्ट में भाई अपना स्कोर जरूर करिएगा, इसलिए हर एक क्वेश्चन का आंसर काउंट करते चलिए। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर दीजिए। मोपला विद्रोह किन वर्ष के मध्य हुआ? बताइए, मोपला विद्रोह किन वर्षों के मध्य में हुआ था? तो याद रखिएगा 1921-22 में हुआ था। ऑप्शन से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 को। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? बताइए, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सर जी भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 को। वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? बताइए, वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो सर जी कार्ल लिनियस को बोला जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तारीख हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर के पंजाब में हुआ था। पंजाब के अमृतसर में हुआ था। किस तारीख हुआ था? 1919 में हुआ था। कौन सा तारीख था? तो सर जी 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 28 को। लाइकेन एक ऐसा जीव है जो किस पर नजर रखता है? बताइए, लाइकेन एक ऐसा जीव है जो किस पर नजर रखता है? तो साथ ही याद रखिए वायु प्रदूषण पर। डी ऑप्शन वायु प्रदूषण बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 को। एन कहाँ की मुद्रा है? बताइए, एन कहाँ की मुद्रा है? तो याद रखिएगा जापान की है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 30 को। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? चलिए बताइए, किस राज्य में विधान परिषद है? ऑप्शन पढ़िए। हिमाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश। तो सर जी आंध्र प्रदेश में भाई, आपको मालूम होगा तो ऑप्शन से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 31 को। मैडम कामा द्वारा स्टटगार्ट में फहराया गया तिरंगा ब्रिटिश भारत में किसके द्वारा तस्करी कर लगाया गया था? बताइए साथी, मैडम कामा द्वारा स्टटगार्ट में फहराया गया तिरंगा ब्रिटिश भारत में किसके द्वारा तस्करी कर लगाया गया था? बताइए। तो याद रखिएगा साथी, यह इंदुलाल याज्ञनिक कर लाया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 32 को। पहला भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है? पहला भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा एप्पल है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 33 को। पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहां जीवन मौजूद है क्या कहलाता है? बताइए साथी, पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहां जीवन मौजूद है क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा जीवमंडल कहलाता है। ऑप्शन यहां से क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 34 को। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? चलिए बताइए, कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? ग्रैमी यही है भाई। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 35 का। सूर्य की चमक सतह क्या कहलाती है? सूर्य की चमक सतह क्या कहलाती है? तो याद रखिए प्रकाश मंडल कहलाती है। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल का राइट आंसर बताइए क्या बनेगा? 49वीं समानांतर रेखा किसके बीच की सीमा है? बताइए दोस्त, जो 49वीं समानांतर रेखा है ये किस किस देश के बीच की सीमा है? बताइए।
एक तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका का है और एक कनाडा के बीच की सीमा है 49वीं समानांतर रेखा। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 37 को, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? बताइए दोस्त, जो 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो उस टाइम वायसराय कौन थे? बताइए। तो याद रखिएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ऑप्शन सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 38 को, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है? तो इनमें से प्रसिद्ध संतूर वादक कौन है? तो याद रखिएगा शिव कुमार शर्मा है। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 का, सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा अल्बर्ट आइंस्टीन से है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 का, उर्वरकों में क्रांति का संबंध किस रंग से है? उर्वरकों में क्रांति के संबंध किस रंग से है? बताइए। तो सर जी धूसर से है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को नहीं ऑन किया है चैनल को, तो साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, क्योंकि जो भी डेली तीन क्लास आ रही है तो आपके पास पहुंचना चाहिए। तो भाई नोटिफिकेशन को ऑन करिए आप लोग, ठीक है। चलिए अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 का, प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किसने लड़ा? बताइए। प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किसने लड़ा था? तो याद रखिएगा सिराजुद्दौला ने लड़ा था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 का क्या बनेगा राइट आंसर? निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? भाई आप तो स्केलर वेक्टर क्वांटिटी जानते होंगे, बताइए तो अदिश राशि कौन सा है? तो सर जी द्रव्यमान एक हमें अदिश राशि दिखाई दे रहा है, नहीं तो बल, संवेग, वेग ये सब क्या है भाई? सदिश राशि है। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए क्या होगा? किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रानुपाती होता है? बताइए साथी, किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रानुपाती होता है? तो साथी याद रखिए बॉयल के नियम के अनुसार। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 को, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए। 45 क्या बनेगा? किस देश ने 5 बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है? किस देश ने 5 बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है? तो सर जी ऑस्ट्रेलिया देश ने। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 46 को, भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? बताइए। भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो याद रखिएगा एम.एन. रॉय ने दिया था। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 47 को, सेब से संबंधित रोग को किसके रूप में जाना जाता है? सेब से संबंधित रोग को किसके रूप में जाना जाता है? तो याद रखिए फायर ब्लाइट के रूप में जाना जाता है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 को, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? बताइए। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो सर जी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 49 को, जन शिक्षण संस्थान यानी JSS किस तत्वावधान में संचालित होता है? बताइए। जन शिक्षण संस्थान किस तत्वावधान में संचालित होता है? तो याद रखिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 50 का, प्रसिद्ध गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है गोल गुंबज? तो सर जी कर्नाटक में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 51, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कब चालू किया गया था? बताइए। भारत का जो पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन था इसे कब चालू किया गया था?
तो दोस्त 1969 में, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 52 को। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? बताइए, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? यह नर्मदा नदी बनाया गया। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 53 को। भारत के संविधान में किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया? बताइए, भारत के संविधान में किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया? तो सर जी 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 54 को। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के 73वें संशोधन संबंधित है? बताइए, भारत के संविधान के 73वें संशोधन संबंधित कौन सा है? तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, पंचायतें हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 55 क्या होगा? निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के उपाय की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था? बताइए, किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के उपाय की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित कर दिया था? किस वर्ष में ऐसा किया था? तो दोस्त 1940 में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 56 को। राई मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए, राई मुख्य रूप से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो साथ ही याद रखिए मध्य प्रदेश का। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 57 को। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में व्यवस्थित किया गया है, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो आप जानते हैं कि ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में व्यवस्थित किया गया है, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो सर जी मंडल कहा जाता है। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 58 को। गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव में चट्टान और मिट्टी के ढलान की गति को क्या कहा जाता है? बताइए, गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव में चट्टान और मिट्टी की ढलान की गति को क्या कहा जाता है? तो सर जी बृहत क्षरण बोला जाता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 59 को। निम्नलिखित में से किसने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्य शोधक समाज यानी सत्य साधक समाज की स्थापना की? बताइए, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सर जी ज्योतिराव गोविंद फूले ने किया था। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 60 को। तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य से अलग करके बनाया गया है? बताइए, तेलंगाना राज्य किस राज्य से अलग करके बनाया गया है? तो सर जी किसे? आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए दोस्त, 61 को। उस विशाल एकल भूभाग का क्या नाम था जो विश्व के वर्तमान महाद्वीपों में विभाजित हो गया था? बताइए साथी, उस विशाल एकल भूभाग का क्या नाम था जो विश्व के वर्तमान महाद्वीपों में विभाजित हो गया था? तो सर जी क्या नाम था? पेंजिया था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 62 को। एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार अधिनियम एमआरटीपी किस वर्ष में पारित किया गया था? बताइए, एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो साथ ही याद रखिएगा 1969 में। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 63 को। कौन सा भारतीय राज्य मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाता है? बताइए, कौन सा भारतीय राज्य मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाता है? तो वह राज्य कौन सा? पश्चिम बंगाल। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 64 को हल करिए। हिल स्टेशन माउंट आबू निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? बताइए, हिल स्टेशन माउंट आबू किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो यह अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए 65 को। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था? बताइए साथी, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया था? तो याद रखिए 73वें संशोधन में। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 66 को। गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1
प्रयागराज को किस शहर से जोड़ता है? बताइए। गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 प्रयागराज को हल्दिया से जोड़ता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 67 को। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? बताइए। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? तो याद रखिए मेवाती से। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 68 को। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषण में थे जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में अरामी और ग्रीक में थे? बताइए साथी। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में भाषण थे जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में अरामी और ग्रीक में थे? तो अधिकतर तो भाई प्राकृतिक भाषण थे। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 69 को। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे अधिक है? बताइए। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे अधिक है? तो आपको मालूम है बिहार राज्य का है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 70 को। माउंट फूजी जापान का सबसे ऊंचा शिखर ये किसका प्रकार है, यानी किस पर्वत शिखर का प्रकार है? बताइए। माउंट फूजी जापान का सबसे ऊंचा शिखर जो कि ज्वालामुखी शिखर का प्रकार है भाई। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही फाइनली 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब बताइए आप सभी का इन 70 क्वेश्चन से कितना स्कोर रहा? पहले ये आप बताइए, क्योंकि स्कोर आपको बताना जरूरी है भाई, क्योंकि स्कोर के बिना काम नहीं चलने वाला है। बताइए आप सभी का इन 70 क्वेश्चन से कितना स्कोर रहा? तो उम्मीद करूँ दोस्त लगभग आपका 45 क्वेश्चन तो ठीक हुआ होगा। बताइए साथी सेशन कैसा लगा? यदि साथी आप डेली क्लास करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन इस टाइम आपको जीके प्लस साइंस का सुबह 8 बजे दे रहे हैं, बिल्कुल नया पैटर्न दे रहे हैं और दोपहर 12:30 बजे भी साथी नया पैटर्न पे क्लासें आ रही हैं। तो भाई नोटिफिकेशन को ऑन करिए और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। समय बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्त, कब नवंबर का महीने आ जाए, कब पेपर आ जाएगा, तो कब आप कंप्यूटर के सामने बैठ कर अपना पेपर दे रहे होंगे। तो साथी इसलिए टाइम वेस्ट मत करिए, पढ़ाई पर फोकस करिए अच्छे से, इस बार सिलेक्शन लेना है। ओके, तो चलिए भाई मिलते हैं दोपहर 12:30 पे नए क्लास के साथ। सभी साथी आएंगे, बहुत ही दमदार तरीके से वो क्लास चलने वाली है। ठीक है, तो सभी को जय हिंद जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।